वक्त दलित बेटी का हाथ पकड़कर खींच रहे थे तो मां अपनी बेटी को बचाने के लिए दबंगों से भिड़ गई, लेकिन मां को बेरहमी से बदमाशों ने मार डाला और बेटी का अपहरण कर वो फरार हो गए। दलित मां की बेरहमी से हत्या के बाद बेटी का अपहरण। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर किया प्रदर्शन। मेरठ के गुनहगार कब होंगे गिरफ्तार? एक बेटी को कुछ दबंगों ने हाथ पकड़कर खींचा। उसे जबरदस्ती सरेआम अपहरण करके ले जाने की कोशिश हुई। आसपास खड़े लोगों ने सिर्फ तमाशा देखा, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। एक बेटी के साथ ऐसा हो और मां खड़ी खड़ी देखती रहे, ये नामुमकिन है। मां ने दबंगों के सामने हिम्मत जुटाई और उनसे भिड़ बैठी। बेटी की चीखें गूंजती रही और मां दबंगों से लोहा लेती रही, लेकिन अंत में एक मां हार गई। बदमाश मां पर भारी पड़ गए। उनके चेहरे पर चाकुओं से वार किए गए। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और दबंग बेटी का अपहरण कर फरार हो गए। ये शायद आपको किसी पिक्चर का सीन लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये हैरान कर देने वाली घटना यूपी के मेरठ की है, जहां एक दलित मां की हत्या हो गई और बेटी का अपहरण हो गया। ये पूरी घटना तब हुई जब बेटी अपनी मां के साथ जंगल में चारा लेने जा रही थी। मृतक के बेटे ने पूरी वारदात के बारे में बताया। वो दलित समाज से आते हैं और उनका कहना है कि अपहरण करने वाले बदमाश राजपूत हैं, यानी ये मामला जाति से भी जुड़ा है। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी। हम पहुंचे 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गए जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। वह जी राजपूत धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी। वही 5-6 थे जी। 2 हमारी पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी, विनोद का, राजपूत है दोनों। नोरे जो तार पर कुछ होता है कर लिया, उसके बाप को सोच रहे थे अपहरण नहीं तो लेके एक में खींच के ले गए थे जी। इसमें 10 से अधिक पुलिस टीमें कई जनपदों में लगी है, जो अभियुक्त की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी के लिए निरंतर प्रयासरत है। अभी तक की जानकारी में जो सामने आया है, दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं और युवक और युवती आपस में पूर्व परिचित हैं। इसमें जो भी सुराग मिल रहे हैं, उस आधार पर पुलिस शीघ्रता से कार्रवाई कर रही है। साथ ही में जो महिला इस घटना में घायल हुई थी, कल उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम पैनल से करवाया गया वीडियोग्राफी के साथ और शव को परिजनों के सुपुर्द किया गया है। उधर जब ये पूरा मामला सामने आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि महिला और उसका परिवार दलित समाज से था। तो खुद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा मौके वारदात पर पहुंच गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मौके से साक्ष्य भी जुटाए गए। लेकिन गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, शव को ले जाती हुई एम्बुलेंस को भी तोड़ दिया। आरोप है कि चालक और हॉस्पिटल के मैनेजर से भी मारपीट की गई। दबंगों ने जिस मां सुनीता को मरा समझकर जंगल में छोड़ा था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मां ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई और हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा कर दिया गया। कई थानों की फोर्स, एसडीएम, एसपी देहात और सीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हंगामा और बढ़ गया। भीम आर्मी ने मांग कर डाली कि पीड़ित दलित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और आरोपियों का एनकाउंटर हो, तभी यहाँ से हटेंगे। ये जो चीज़ है सही साहब जी, आप अपने उसमें मुलजिमों को लाने में करिए। आखिरकार काफी देर बातचीत चली और अधिकारियों को 84 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। तब जाकर शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया। ये देखिए कि जो महिला हैं, उनका जो शव है वो यहीं रखा है और सीधा ग्रामीणों ने चेतावनी दे दी कि जब तक उनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाएंगी, तब तक यहाँ शव का जो अंतिम संस्कार है वो नहीं करने दिया जाएगा। तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? भैया इनको पता, हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। हमारी लड़की आनी चाहिए, हमारी जब कुछ होएगा इतना हम नहीं जाने देंगे। अच्छा, इतना लड़की नहीं आएगी, हम नहीं जाने देंगे। अच्छा, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सबकी जेब भरी हुई है, मोटा पैसा चला गया, वे हमारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, गरीब आदमी का जब सरकार नहीं होगी तो होगी काहे कि ये खाकी वर्दी पहले बैठे हैं, स्टार लगाए, इनकी भी शर्म नहीं कर रहे हैं। उस करेंगे क्या है?
इनका इतना भी हक नहीं है गरीब आदमी की सहायता कर। रात से बैठे हैं यहाँ से, कल से हाथ ताप रहे हैं। ये हाथ तापने को बुलाया क्या, उन्हें ढूंढने को बुलाया? बताओ पहले आप। होगा इतना इंसाफ नहीं मिलेगा हमें, हमारी बेटी नहीं मिला, उन्हें सजा नहीं बुला, इतना हम अपनी मट्टी नहीं उठन देंगे। चाहे हम तो जब भी मरे हैं, हम मरकर जिंदा नहीं होने के, बार बार नहीं मरने के, हम तो एक बार ही मरना है। अब बात ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान में